हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा 1 ईयर एमबीए को 2 ईयर एमबीए से। और इस वीडियो के आखिर में आपको ये पता चल जाएगा कि विच वन इज़ बेटर, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 ईयर एमबीए के बारे में, देन 2 ईयर एमबीए एंड देन लास्ट में मैं कंपेयर करूंगा दोनों को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 ईयर एमबीए की। 1 ईयर एमबीए की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया में इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर था, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, यूके, आयरलैंड, और अगर आप देखेंगे तो आप कनाडा एंड यूएसए में भी ये काफी पॉपुलर हो रहा है। तो इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अब 1 ईयर एमबीए प्रोवाइड करने लगे हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट IIMs आ जाते हैं, जैसे कि IIM कैलकटा, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, सॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, MDI गुड़गांव है, ग्रेट लेक्स चेन्नई है। तो ऐसे बहुत सारे 20 स्कूल्स हैं इंडिया में भी जो आज के टाइम में 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी 20 स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स 1 ईयर एमबीए ऑफर कर रहे हैं तो उन्होंने इसका नाम ज्यादातर PGPX, PGPM, EPGP इस तरह से आपको नाम मिलेंगे। तो एक तरह से 1 ईयर एमबीए क्या होता है, जो 2 ईयर एमबीए होता है ना, जो उसमें आप पढ़ते हैं वही चीजें आप 1 ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी। सो ये काफी फास्ट एंड रिगरस होता है। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स भी 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन वाले और एक होते हैं मिड टू सीनियर लेवल पोजीशंस। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पर हैं और आपको एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल तक का, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि मिड टू सीनियर लेवल वालों को ही लेते हैं। अगर आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट या बी स्कूल बेटर रहेगा। अगर मैं 1 ईयर एमबीए की बात करूं तो इसमें आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्योंकि देखिए ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3, 4, 5, 6 साल, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है उतने लोग भी ये कोर्स को करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 1 ईयर एमबीए जो है किन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो ऑलरेडी मैनेजमेंट लाइन में हैं, जो ऑलरेडी किसी भी पोजीशन पर हैं, बट उनके पास ग्रेजुएशन है और वो चाहते हैं कि अपने और आगे सीवी को एनहांस करने के लिए, स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक कोर्स कर लें मैनेजमेंट में ही। तो वो एक ये शॉर्ट फास्ट पेस कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपका पैकेज मान लो 8 लाख है, 10 लाख है, अगर आप उस पैकेज को छोड़ के आते हो तो आपका वो 1 साल का पैकेज लूज हो रहा है। अगर आप 2 साल के एमबीए करोगे तो 2 साल का आपका पैकेज जाएगा। मान लो आपका 10 लाख रुपए का पैकेज है 1 साल का, ठीक है, आपने वो जॉब छोड़ी एमबीए करने के लिए, एमबीए है 2 साल का, आपका उन 2 साल में कितना नुकसान होगा? आपका 20 लाख का जो आप कमाते जॉब में वो आप छोड़ के आ रहे हो, तो 20 लाख आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो इसी से बचने के लिए 1 साल का एमबीए बना दिया गया है, ताकि जो आपके 2 साल में पैसे अगर वेस्ट हो वो आपके ज्यादा ना वेस्ट हो, आपका 1 साल में हो जाए कंप्लीट। तो अगर आप 1 साल का PGPX इस टाइप के प्रोग्राम्स करेंगे, 1 ईयर एमबीए जिन्हें हम कहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके 1 साल के पैसे बचेंगे। तो आप जल्दी से ये 1 साल का अपना प्रोग्राम करके वापस अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी आपकी जॉब है आप वहां वापस जा सकते हैं। तो इसी का यही फायदा होता है 1 ईयर एमबीए का। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस जो होती है इसकी, अगर मैं ऑनलाइन एमबीए जो होते हैं उन्हें छोड़ दूं तो आपकी 15 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक की फीस है। जैसे कि आप ISB में देखेंगे तो वहां 1 साल की 35 लाख रुपए फीस है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे आप कहीं 15 लाख है। IIM लखनऊ में एक प्रोग्राम है 1 साल का, अगर आप उसे देखेंगे तो वहां आपको 23-24 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए फीस जो होती है इसकी ऑलमोस्ट IIM में जितना आप खर्च करेंगे 2 साल के एमबीए में उसके बराबर ही है, बल्कि कहीं कहीं ज्यादा भी है उससे। तो फीस इतनी आपको इसके अंदर पे करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं 2 ईयर एमबीए की। अब देखिए 2 ईयर एमबीए तो मोस्ट कॉमन एमबीए है, और जब भी आप एमबीए के बारे में पहले सोचते थे तो यही था कि यार 2 साल का होता है, मास्टर्स डिग्री 2 साल की होती है। तो जो 2 साल का एमबीए होता है इसका यही बेनिफिट है कि ये सबके लिए ओपन होता है। तो इसके अंदर फ्रेशर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 2 ईयर एमबीए को भी कर सकते हैं। 2 ईयर एमबीए में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी दिया जाएगा, जो कि हमने देखा था कि 1 ईयर एमबीए में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव्स के लिए हैं। और अगर मैं फीस की बात करूं 2 ईयर एमबीए के, तो इसकी भी फीस लगभग उतनी ही होती है जितनी मैंने आपको 1 ईयर एमबीए की बताई है, थोड़ी बहुत उससे ज्यादा हो सकती है। अगर हम
गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर आप वहां से एमबीए करते हैं तो आपका एमबीए बहुत कम में हो जाएगा, 1 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको 1 ईयर एमबीए के बारे में समझाया, देन 2 ईयर एमबीए के बारे में समझाया। अब हम 1 ईयर और 2 ईयर एमबीए के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 1 ईयर एमबीए जो होता है वो होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और जो 2 ईयर एमबीए होता है इट इज ओपन टू बोथ। सो इसमें फ्रेशर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं ज्वाइन। अगर मैं बात करूं 1 ईयर एमबीए की, तो इसके अंदर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। और अगर आप बात करेंगे 2 ईयर एमबीए की, तो उसके अंदर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर देखिए फ्रेशर्स भी होते हैं, इसमें आपको उसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर मैं बात करूं 1 ईयर एमबीए की, तो ये काफी फास्ट एंड रिगरस होता है, जल्दी जल्दी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं 2 ईयर एमबीए की, तो ये जो होता है इट इज स्प्रेड ओवर 2 इयर्स और 4 सेमेस्टर्स। तो उसके अंदर आपको थोड़ा धीरे धीरे आप चीजें समझ सकते हो, आराम से 2 साल में कोर्स कंप्लीट होता है। अगर मैं फीस की बात कर लूं तो लगभग 1 ईयर एमबीए की भी फीस और 2 ईयर एमबीए की फीस लगभग एक जैसी है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जो 1 ईयर एमबीए की फीस है वो ज्यादा भी हो रही है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो 1 ईयर एमबीए में थोड़ा कम कंपटीशन है, बिकॉज ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। और अगर मैं बात करूं 2 ईयर एमबीए की, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात हो गई इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की। उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा वीडियो में कि 1 ईयर एमबीए किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है, 2 ईयर वाला किस लिए होता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आपको कम से कम 2 साल से लेकर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, 1 ईयर एमबीए में जा सकते हैं। और अगर आपके पास आप फ्रेशर हो, टाइम है, 2 साल का करना चाहते हो, तो आप 2 साल का कर सकते हो। अब अगर आप 1 ईयर एमबीए करते हैं तो आपको एक बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि है पीएचडी। अगर मान लीजिए आपका प्लान है कि यार मुझे पीएचडी करनी है, तो अगर आप 1 ईयर एमबीए करते हैं तो वो आपकी पीएचडी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपकी जो डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, एमबीए है, वो कम से कम 24 मंथ्स का तो होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि स्टूडेंट एक था, वो बाहर से करके आया है एमबीए, उनका था 18 मंथ्स का, तो उन्हें उनका पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन पीएचडी में उनका एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी जो डिग्री थी वो 24 मंथ्स की नहीं थी। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि नहीं मुझे पीएचडी भी मैं कर सकता हूं, या आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है मुझे पीएचडी ही करनी है, तो आप 2 साल वाले एमबीए के साथ ही जाओ। और 1 ईयर एमबीए सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही ठीक है, जिन्हें सिर्फ अपना स्किल्स थोड़ी बढ़ानी है, अपने सीवी को एनहांस करना है, तो ही आप 1 ईयर एमबीए करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं, अगर आप मुझे वहां चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वारी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। और मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप 1 ईयर एमबीए करने का सोच रहे हैं, क्या आप 2 ईयर एमबीए करने का सोच रहे हैं, या अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल है तो कौन सा बेटर रहेगा, तो नीचे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।